पहले कांग्रेस के राज में तो घटना कभी हुआ ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में तो चुगलखोरियों नहीं होता था, क्योंकि भाषाई हिंसा भी होता है। महिला के बीच विवाद हुआ जो स्थानीय प्रशासन ने बताया, और उसके बाद गोलीबारी की घटना हुई। यह तो माने अति है। अति बच के कहा जाएगा, बचने का सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन भय का माहौल हो रहा है। नहीं, भय का माहौल नहीं है, भय पैदा करने की कोशिश अपराधी करते हैं। यूरोप में गए थे आप, ऐसी क्या है, क्या सत्य बोले हैं? दिखाओ रिपोर्ट, नहीं तो फॉरेंसिक का रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट है कि जिसमें AK-47 की गोली का निशान है? बिहार में लगातार इन दिनों आपराधिक घटनाएं घट रही है और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज अहले सुबह की घटना है, एक वैशाली में एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वही नालंदा में नली गली के विवाद में जो है वो गोली मारकर हत्या की गई। हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार, हालांकि गृह विभाग JDU के पास है नहीं, लेकिन सवाल तो होगा कि आखिरकार नीतीश कुमार के रहते हुए इस तरीके की घटनाएं कम थी, लेकिन इन दिनों बढ़ गई है। नहीं, घटना होता ही नहीं था। पहले कांग्रेस के राज में तो घटना कभी हुआ ही नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में तो चुगलखोरियों नहीं होता था, क्योंकि भाषाई हिंसा भी होता है। नालंदा के चिकसौरा में जो घटना हुई है, तो दलित परिवार में गली का विवाद था, और जबकि सरकार ने सम्यक व्यवस्था की है कि शनिवार को जाकर के वहाँ जनता के दरबार में आप आवेदन दीजिए, लेकिन अब आक्रोश लोगों का है इस ढंग से। पहले महिला के बीच विवाद हुआ जो स्थानीय प्रशासन ने बताया, और उसके बाद गोलीबारी की घटना हुई। यह तो माने अति है, उत्तेजना का अति है। और नली गली के विवाद में एक दूसरे का जान लेने पर लोग आमदा है। ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय। कानून तो इलाज करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि भाई इस ढंग के विवाद में कोई किसी का जान ले लेगा, कोई औचित्य है इसका? तो वैशाली में जो हुआ, नहीं, वैशाली की घटना के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। वैशाली के दिग्घी गांव में घटना हुई है और अहले सुबह हुआ है। अभी जानकारी हमको मिला नहीं, जानकारी मिलेगा तो पूरी बात बताएंगे। लेकिन अपराधी बच के कहा जाएगा, बचने का सवाल कहाँ पैदा होता है। लेकिन भय का माहौल हो रहा है। नहीं, भय का माहौल नहीं है, भय पैदा करने की कोशिश अपराधी करते हैं, तो वो कहाँ संभव है? कानून के अनुसार नपेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो गोली लगी है AK-47 मामले में, अब वो राजभवन मार्च करेंगे और राज्यपाल से मिलेंगे। झूठा खबर है, झूठा खबर। तेजस्वी यादव झूठ मत बोलिए। यूरोप में गए थे आप, ऐसी क्या है, क्या सत्य बोले हैं? दिखाओ रिपोर्ट, नहीं तो फॉरेंसिक का रिपोर्ट है। कौन रिपोर्ट है कि जिसमें AK-47 की गोली का निशान है? AK-47 1.5 किलोमीटर दूर वहां से चला है। वो अभी भीड़ जब वहां आई, अभिषेक कुमार नाम का सिपाही, इसको नहीं चलाना चाहिए था, उसने हवाई फायरिंग किया है। अगर भाई AK-47 चला होगा तो उसका आया होगा ना, गोली चली थी ना? बिल्कुल गोली चली। किसके कहने पर? भाई वो तो लोकल मजिस्ट्रेट जो रहता है उसके कहने पर होता है। इसके लिए यहाँ से आदेश जाता है। मैंने लालू जी के घर से आदेश गया था कि आप यूरोप जाइए घूमने के लिए। SP के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। SP उसमें कहा इन्वॉल्व हो गया? जो इन्वॉल्व होगा, उस संबंध में जांच हो रही है। जो भी इन्वॉल्व होगा, आदेश किसका चलेगा? यहाँ DGP आदेश दे रहे हैं यहाँ से गोली मार दो, जिला से SP आदेश देगा? भाई घटना तात्कालिक भीड़ में कोई नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करती है जो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसकी जवाबदेही कौन लेगा जो गोली चलाए? अरे इसकी जवाबदेही तो जो गोली लगा है वह अलग विषय है, लेकिन AK-47 से गोली चलाना, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी हवाई फायरिंग करना भी गुनाह है। यह स्वीकार सरकार ने किया। अभिषेक कुमार पर कार्रवाई शुरू। जहानाबाद में भी। हाँ, हेलो। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता सह MLC नीरज कुमार थे और तमाम बातों का उन्होंने जवाब दिया है। जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो असत्य कह रहे हैं, ऐसा इनका कहना है कि AK-47 से गोली चली है, कार्रवाई होगी। हालांकि जवाबदेही कौन है यह भी नहीं बता रहे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।